जय श्री कृष्ण। 25वां अध्याय दृढ़धन्वा उपाख्यान एवं पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि। दृढ़धन्वा बोला, हे ब्राह्मण, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रती मनुष्यों के लिए कृपया भली भांति उद्यापन विधि बताइए। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम मास के व्रत की संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की 14 नवमी या अष्टमी तिथि में उद्यापन करना चाहिए। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया करके जो पूजन सामग्री सुलभ हो उसी से प्रातः क्रिया करें। फिर प्रसन्न चित्त से विष्णु भक्त 30 सदाचारी ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित निमंत्रित करें अथवा यथाशक्ति श्रद्धानुसार 5 या 7 ब्राह्मणों को सपत्नीक आमंत्रित करें। फिर दोपहर को एक द्रोण लगभग 16 किलो, 8 किलो या 4 किलो यथाशक्ति 5 धान्यों से उत्पन्न सर्वतोभद्र बना दें। सर्वतोभद्र मंडप के ऊपर सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी के जिसमें छिद्र ना हो ऐसे 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए कलशों पर श्रेष्ठ वस्त्र से लपेटकर नारियल रखें। उनके ऊपर पान रखें। चारों कलशों पर क्रम से वसुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देवताओं की स्थापना करें। पश्चात पुरुषोत्तम मास के आरंभ में जिस कलश पर श्री राधा सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति स्थापित की है उसे वहां से लाकर मंडप के ऊपर बीचों बीच में स्थापित करें। वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर 4 ब्राह्मण जप के लिए वरण करें। उन ब्राह्मणों को हस्त, मुद्रा आदि छापे के 2-2 वस्त्र दें। फिर आचार्य को धोती, दुपट्टा, अंगूठी आदि से विभूषित कर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्वोक्त विधि से सपत्नीक पूजा करें। वरण किए हुए चारों ब्राह्मणों से चतुर्युह का जप करावें। चारों दिशाओं में 4 दीपक जलावें। फिर क्रम से नारियल आदि को अधर्य प्रदान करें। पश्चात दोनों घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों में पंचरत्न और श्रेष्ठ ऋतुफल लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्न चित्त से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ इस मंत्र से अधर्य दे। मंत्र: देव देव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम ग्रहाणार्ध्यर्य मया दत्तं राधया सहितो हरे। हे देव पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधा सहित मेरे दिए हुए अधर्य को ग्रहण करे। नवीन मेघ के समान श्याम शरीर, 2 भुजाधारी मुरलीधर पीताम्बरधारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति से राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार कर नाम मंत्रों से अनंत में स्वाहा लगाकर तिलों से हवन करें। फिर हवन के अंत में उन्हीं मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। फिर राधा सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। आरती: ओम मंत्र: निराजयामि देवेशमिन्दी वरद लच्छबीम राधिकारमणं प्रेमणा कोटिकनन्ददर्प सुंदरम। नीलकमल के समान कांति वाले कोटि कामदेव के समान सुंदर श्री राधई का रमण की मैं सप्रेम आरती करता हूँ। फिर निम्न मंत्र से ध्यान करें। तनरचिते सिंहासने संस्थितं वंशीनाद विमोहित ब्रजवधू वृंदावने सुंदरम ध्यायेत्राधिकया सकौस्तुभ्रमणि प्रधुत्थितोरस्थलं राजन्द्रत्यं किरीट कुण्डलधरं प्रत्यग्रपीताम्बरम्। हे
अंतःकरण में ज्योति स्वरूप अनंत रत्नों से रचे हुए सिंहासन पर विराजमान, वृंदावन में वंशी की ध्वनि से ब्रज की स्त्रियों को मोहित कर उनसे घिरे हुए सुंदर कौस्तुभ मणि से देदीप्यमान हृदय वाले रत्न जटित मुकुट एवं कुंडलधारी पीताम्बरधारी राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम को नमस्कार है। फिर राधा सहित हरि को पुष्पांजलि देकर अपनी स्त्री सहित साष्टांग नमस्कार करें। ब्रह्मा को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र दे। फिर आचार्य को प्रसन्नता से दक्षिणा दें। भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र और आभूषणों से प्रसन्न कर ऋत्विजों को दक्षिणा दें। दूध देने वाली सीधी गाय बच्चा सहित घंटा, घुंघरू और किंकड़ी से सजाकर पीठ पर तांबा मढ़कर स्वर्ण से सींग चांदी से खुर मड़वा कर दें। फिर घी तथा तिल के लिए पात्र दें। शंकर पार्वती के निमित्त ब्राह्मणी के पहनने को सब वस्त्र दें। 8 प्रकार का पद दान दें। 1 जूता की जोड़ी दें। यदि सामर्थ्य हो तो यह विचार करके कि जीवन क्षणभंगुर है, वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान दें। इसमें देर न करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात अद्भुत रूप है। इस ग्रंथ को यदि वैष्णव पंडित ब्राह्मण को दें तो वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य सहित खेतों का दान और तुलादान आदि तथा 8 प्रकार के महादान और वेदों का दान, ये सब दान श्रीमद् भागवत के दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। अतः श्रीमद् भागवत को स्वर्ण सिंहासन पर रखकर रेशमी पित्त वस्त्र उड़ाकर आभूषणों से सजाकर ब्राह्मण को दान में दे दें। कांसे के 30 बर्तनों में 30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को दान दे। हे पृथ्वीपति, प्रत्येक मालपुआ में जितने छेद होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक वह पुरुष बैकुंठ में निवास करता है। वह योगियों को भी दुर्लभ सनातन ज्योति धाम गोलोक को जाता है, जहाँ से फिर लौटकर नहीं आता। 2.5 किलो कांसे के संपुट का विधान कहा है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति करे। यह भी न हो सके तो भगवान के निमित्त कच्चा सामान, मावा, चीनी, गेहूं का आटा, गुड़, सौंफ, घी आदि ऋतुफल संपुट के साथ रख कर दे दें। हे नराधे, आमंत्रित ब्राह्मण दंपत्ति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके दान दे तथा प्रार्थना करे। श्री कृष्ण जगदाधार जगदानंददायक, एहि कामुष्मि कान कामान निखिलान पुरयाशु में। हे श्री कृष्ण जगदाधार जगदानंद, मेरी इस लोक और परलोक की सभी कामनाओं को शीघ्र पूरी करें। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना कर स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को पुरुषोत्तम का स्मरण कर आनंद से भोजन करावें। विधि पूर्वक गंध अक्षत से पूजा कर विप्र रूप में हरि और ब्राह्मणी रूप में राधा को स्मरण करता हुआ घी से भुने हुए चावल की खीर से भोजन करावे। व्रती पुरुष अंगूर, केला और अनेक प्रकार के पके हुए मीठे आम आदि फल, घी से बनाए हुए पकवान, श्रेष्ठ उड़द के बने बड़े घेवर, पगी हुई फेनी, खाण के बने माठ, ठोर, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, श्रेष्ठ नींबू और भी अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, 6 रसों से बने हुए 4 प्रकार के पूरी, कचौड़ी, चटनी, अचार आदि के भोजन, सुगंधित पदार्थ, आमड़ी, इलायची, केसर, कस्तूरी आदि से युक्त मखाना, चिरौंजी आदि मिश्रित गोरस परोस कर कहें कि हे ब्राह्मण, आप यह परोसा हुआ स्वादिष्ट भोजन करें और जो आपको इच्छा लगे वह मांग कर लें। मैं आज धन्य हूँ जो आपका कृपा पात्र हूँ, आज मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद से भोजन कराकर ब्राह्मणों को पान
और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना संयुक्त पान भगवान को प्रिय है, अतः सब वस्तु सहित आदर से ब्राह्मणों को दें। इस प्रकार जो व्यक्ति ब्राह्मणों को पान देता है वह इस लोक में ऐश्वर्यवान हो, परलोक में देवता होता है। सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनके हाथ में लड्डू दे और ब्राह्मणियों को पीताम्बर से सजी बांसुरी दें। द्वार तक ब्राह्मणों के पीछे जाकर उनका विसर्जन करें और मंत्रहीनम क्रियाहीनम का मंत्र बोलकर पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे तथा जनार्दन भगवान को नमस्कार करके यस्य स्मृत्या का मंत्र बोलकर कहें, यदि मुझसे कोई कार्य में कमी रह गई हो तो वह भगवान की कृपा से पूर्ण फलदायक हो। इस प्रकार प्रार्थना करके सबको समान भाव से प्रसाद बांटे तथा मिथ्या भाषण छोड़ कुटुंबी जनों के साथ भोजन करें। अमावस्या आने पर रात्रि में जागरण करें। स्वर्ण के राधा कृष्ण की पूजा करें। अंत में सपत्नीक व्रती पुरुष राधा सहित पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करके पूजा पूर्ण करें। फिर आचार्य को सामग्री सहित मूर्ति भेंट करें और श्रद्धानुसार यथा योग्य अन्नदान दें। चाहे कैसे भी हो यह व्रत करें और भक्ति से अपनी सामर्थ्यानुसार दान दें। इस व्रत के करने से चाहे नर हो या नारी जन्म जन्मांतर में दुख, दारिद्र्य व दुर्भाग्य नहीं पाते और नाना प्रकार के मनोरथ पूर्णक अंत में विमान पर बैठकर उत्तम वैकुंठ लोक में जाते हैं। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास के नियम को जो अविलंबन करते हैं वे पूर्वजों के साथ सुख भोग कर अंत में गोलोक में जाते हैं। ओम तत्सत।